अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डायनामिक मेमोरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि डायनामिक मेमोरी क्या होती है और साथ में हम ये देखेंगे कि स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी में फ़र्क क्या है, उसको हम कंपेयर करेंगे और आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस देखते हैं कि आखिर स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी की डेफिनेशंस क्या हैं। सो स्टैटिक मेमोरी इज समथिंग दैट द कंपाइलर allocates in advance, while dynamic memory is something that is controlled by the program during execution. The program may ask more of it or may delete some allocated memory. सो स्टैटिक मेमोरी ये होती है कि आप कंपाइल टाइम पर, जिस टाइम आप कोड कर रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसके बाद, तो क्या करते हैं कि आप उस टाइम पर डिसाइड कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे 10 मेमोरी की लोकेशन चाहिए। सो ये आ जाती है हमारे पास स्टैटिक मेमोरी। लेकिन डायनामिक मेमोरी ये होती है कि आप रन टाइम पर डिसाइड करते हैं, जब यूजर उसको यूज कर रहा होगा तो उस टाइम पर आप डिसाइड करेंगे कि मुझे 10 मेमोरी की लोकेशन चाहिए या फिर 10 से ज्यादा या फिर कम मेमोरी की लोकेशन चाहिए। ठीक है। सो बेसिकली डायनामिक मेमोरी के अंदर हम रन टाइम पर डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें मेमोरी की कितनी लोकेशंस चाहिए। सो स्टैटिक मेमोरी के अंदर हमें जो मेमोरी की एलोकेशन होती है वो स्टैटिक होती है, वो फिक्स्ड होती है। लेकिन डायनामिक मेमोरी के अंदर हमारी जो मेमोरी की एलोकेशन होती है वो रन टाइम पे होती है। वो स्टैटिक मेमोरी की तरह कंपाइल टाइम पर नहीं होती, बल्कि रन टाइम पर हमें मेमोरी की एलोकेशन होती है और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हम किस तरह से कितनी मेमोरी चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैटिक मेमोरी को लेते हैं। आप एक सिचुएशन सोचें कि आप अपने प्रोग्राम को ये कह रहे हैं कि मुझे फॉर एग्जांपल 8 मेमोरी की लोकेशंस प्रोवाइड कर दो जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स के नाम सेव करना चाहता हूँ। ठीक है। आप कोई इंस्टीट्यूट है और आपने क्या करना है कि स्टूडेंट्स के नाम सेव करने हैं। ठीक है। सो आपने प्रोग्राम के अंदर लिख दिया कि मुझे 8 मेमोरी की लोकेशन चाहिए। सो होगा क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इंसर्ट करूँ, ये मैंने 1 क्रॉस 8 का टेबल बना लिया। ठीक है। इसके अंदर कितनी हमारे पास रोज हैं? 8 हैं। ठीक है। सो इन 8 रोज के अंदर हम 8 डिफरेंट स्टूडेंट्स के नाम एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैन, उसामा। ये मैंने 8 डिफरेंट नाम सेव करवा लिए मेमोरी के अंदर। और ये मेरे पास जो मेमोरी थी वो एलोकेट हुई थी कंपाइल टाइम पर, क्योंकि जिस टाइम पर मैं प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा था उस टाइम पर मैंने हार्ड कोड कर दिया था कि मुझे 8 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन चाहिए स्टूडेंट्स के नाम को सेव करने के लिए। लेकिन आप एक चीज़ सोचें, फॉर एग्जांपल आपके इंस्टीट्यूट के अंदर एक नया स्टूडेंट आया है और वो स्टूडेंट भी आपको ऐड करना है अपनी मेमोरी के अंदर, तो आप क्या करेंगे? आपने तो 8 डिफरेंट लोकेशंस अपने पास एलोकेट करवाई है मेमोरी में। अब आप 8 से ज़्यादा तो सेव नहीं कर सकते। तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? इस सिनेरियो के अंदर आपकी जो स्टैटिक मेमोरी है वो यहाँ पर आपकी मदद बिल्कुल नहीं करने वाली। अगर आपने 9th स्टूडेंट का नाम सेव करवाना है अपने पास एक लिस्ट के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोग्राम के अंदर दोबारा से जाकर आपको बताना पड़ेगा कि मुझे 9 मेमोरी की लोकेशन चाहिए। फिर आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि ये सारे नाम दोबारा से एंटर करवाएँगे और 9th स्टूडेंट जो हमारे पास होगा, उसको भी आप ऐड करेंगे अपनी इसी अरे लिस्ट के अंदर। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो 9th हमारे पास स्टूडेंट है उसका नाम है उमैर। ठीक है। तो आपने क्या किया, स्टैटिक मेमोरी के अंदर आपको ये करना पड़ा, जब आपको न्यू स्टूडेंट ऐड करना था तो आपको दोबारा से प्रोग्राम लिखना पड़ा। प्रोग्राम के अंदर जाकर आपने उसको हार्ड कोड करना पड़ा कि अब मुझे 9 मेमोरी लोकेशन चाहिए। उसके बाद आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया और कंपाइल टाइम पर आपको 9 मेमोरी की लोकेशंस असाइन होगी और असाइन होने के बाद आपने दोबारा से ये सारे नाम दोबारा से एंटर किए। लेकिन डायनामिक मेमोरी स्टैटिक मेमोरी से बहुत डिफरेंट है। डायनामिक मेमोरी आपको अलाउ करती है कि आप रन टाइम पर डिसाइड करें कि आपको कितनी मेमोरी लोकेशन चाहिए। ये एग्जांपल थी स्टैटिक मेमोरी की कि आपको कंपाइल टाइम पे बताना पड़ रहा था कि आपको कितनी मेमोरी की लोकेशन चाहिए। अब हम क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके अंदर डायनामिक मेमोरी को देखेंगे कि डायनामिक मेमोरी ने अगर यही काम करना होता तो वो किस तरह से करता। ठीक है। अब हमारे पास एक और इंस्टीट्यूट है और वो इंस्टीट्यूट भी यही चाहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स के नाम सेव कर सके। ठीक है। जैसे कोई नया स्टूडेंट ऐड हो हमारे पास, तो हम उसके स्टूडेंट का नाम एंटर कर सके अपनी लिस्ट के अंदर। ठीक है। सो इसके लिए अगर हमारे पास डायनामिक मेमोरी हम यूज़ कर रहे होंगे तो वो इस तरह से काम करेगी। जैसे ही हमारे पास कोई स्टूडेंट आएगा, हमारे पास वो रजिस्टर करेगा, तो हम क्या करेंगे,
हम एक मेमोरी की लोकेशंस एलोकेट कर लेंगे और उस मेमोरी की लोकेशन के अंदर अपने स्टूडेंट का नाम लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया ज़ैन, ठीक है। अब ज़ैन मेरे पास आया इंस्टीट्यूट में, उसने रजिस्ट्रेशन करवाई और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या हुआ कि मैंने उसको अपने मेमोरी की लोकेशन रन टाइम पर एलोकेट की कि मेरे पास एक स्टूडेंट आ गया, आप मेमोरी को कहा कि प्लीज़ मुझे एक मेमोरी की लोकेशन दे दें, मैंने उधर नाम सेव करना है, ठीक है। मैंने उधर नाम सेव कर लिया ज़ैन। अब क्या हुआ, ज़ैन के बाद जैसे ही ज़ैन आया तो उसामा उसके साथ आया और उसामा और उमर 2 स्टूडेंट्स और आ गए, ठीक है, ज़ैन को देखकर कि ये इंस्टीट्यूट में हमें पढ़ना है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम उसामा और उमर हमारे पास आए, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई, तो हमने क्या कहा, हमने रन टाइम पर डायनामिक मेमोरी को यूज़ करते हुए हमने ये कहा कि हमें 2 मेमोरी की लोकेशंस और चाहिए, ठीक है। सो डायनामिक मेमोरी को यूज़ करते हुए हमने 2 मेमोरी की लोकेशंस को एलोकेट कर लिया अपने पास मज़ीद, और इस तरह हम रन टाइम पर मेमोरी की लोकेशंस को ऐड करते जा रहे हैं। हम अपनी लिस्ट को अपडेट करते जा रहे हैं, जो भी हमारा डेटा है उसको हम ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ैन आया हमारे पास, हमने एक मेमोरी की लोकेशन को रन टाइम पर अपने प्रोग्राम से मांग लिया और हमने उसके अंदर ज़ैन को लिख लिया। उसके बाद उसामा और उमर हमारे पास आए, हमने 2 मेमोरी की लोकेशंस को मज़ीद रन टाइम पर अपने प्रोग्राम से मांगा और उनकी वैल्यूज़ को अपनी लिस्ट के अंदर लिख दिया। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी में यहाँ पर डिफरेंस ये है कि जब हम स्टैटिक मेमोरी के केस के अंदर हमने स्टूडेंट को ऐड करना था, तब हम प्रोग्राम को दोबारा लिखते थे, उसके अंदर जाकर हार्ड कोड करते थे कि हमें नो मेमोरी की लोकेशन चाहिए, और हम उसको एग्जीक्यूट करते थे, दोबारा से कंपाइल करते थे, और फिर हम इस सिचुएशन में होते थे कि हम अपने नाम को ऐड कर सकें, अपने उस लिस्ट के अंदर डेटा को एंटर कर सकें। लेकिन डायनामिक मेमोरी के अंदर हमें प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल नहीं करना पड़ा, बल्कि हम रन टाइम पर जब उसे यूज़ कर रहे थे, यूज़र उसको यूज़ कर रहा था, तो उसने सिंपली एक बटन प्रेस किया कि मुझे एक न्यू स्टूडेंट को ऐड करना है। तो बैक एंड पर क्या हुआ कि डायनामिक मेमोरी क्योंकि हम यूज़ कर रहे थे, तो हमने एक नई मेमोरी लोकेशन को रन टाइम पर क्रिएट किया और उसके अंदर अपने नाम को सेव कर लिया, यहाँ पर उसामा और उमर, ठीक है। सो डायनामिक मेमोरी हमारी मदद करती है कि रन टाइम पर हम मेमोरी की लोकेशंस को एलोकेट कर सकें, उनको यूज़ कर सकें। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने किसी स्टूडेंट को डिलीट करना है और उमर हमें छोड़ के जा रहा है, तो हम सिंपली डायनामिक मेमोरी को यूज़ करते हुए क्या करेंगे कि उसको डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर हम यही काम स्टैटिक मेमोरी में कर रहे होते, तो हमें पूरी की पूरी जो हमारी अरे है, उसी को डिलीट करना पड़ना था, या फिर उस जो हमारे पास एलिमेंट है, उसके अंदर जो हमने सेव किया हुआ है, उसको एम्प्टी करना पड़ना था हमें। ठीक है, मेमोरी की एलोकेशन इसमें रहनी थी। लेकिन अगर हम डायनामिक मेमोरी को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास फैसिलिटी है कि हम एक्स्ट्रा मेमोरी को अपने पास वेस्ट ना करें, बल्कि हम उसको डीएलोकेट कर दें और अपने सिस्टम को वापस कर दें मेमोरी कि आप इसको दोबारा अगर आपने कहीं और यूज़ करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। सो आज के इस लेक्चर को मैं समराइज़ करता हूँ। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर 2 मेमोरीज़ होती हैं। एक होती है स्टैटिक मेमोरी और एक होती है डायनामिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी ये होती है कि कंपाइल टाइम पर जिस टाइम हम उस अपने प्रोग्राम को कोड किया और उसके बाद हमने उसकी बिल्ड निकाली है, उसको कंपाइल किया है, उस वक़्त हम उसे बता देते हैं कि हमें कितनी मेमोरी की लोकेशन चाहिए, ठीक है? ये होती है हमारे पास स्टैटिक मेमोरी, और ये फिक्स्ड मेमोरी होती है कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, जितनी भी लोकेशन चाहिए हम उसको कंपाइल टाइम पे बता देते हैं। लेकिन डायनामिक मेमोरी स्टैटिक मेमोरी से इस तरह डिफरेंट है कि हम रन टाइम पर जब यूज़र उसको यूज़ कर रहा है, वो अपनी नीड के मुताबिक बता सकता है कि मुझे कितनी मेमोरी की लोकेशन चाहिए। सो डायनामिक मेमोरी हमें हेल्प करती है कि हम रन टाइम पर डिसाइड कर सकें कि हमें कितनी मेमोरी की लोकेशन चाहिए। सो इस तरह मेमोरी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो सकती है डायनामिक मेमोरी के केस में। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।